आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार झा और स्वागत है आपका कॉमर्स मैग्नेट चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करने वाले हैं, जिसको हम डोमेन ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, एक सेट है 3 हायरार्किकल मॉडल्स का। यहाँ पे हम लोग 3 मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। किस मॉडल को? तो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल को, है ना। तो एजुकेशनल कैसे हम सीखेंगे, चीज़ों को कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग सीखने के लिए जो है ना, एजुकेशनल लर्निंग को जानने के लिए हम लोग 3 मॉडल की सहायता लेने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। आपको लास्ट लाइन में दिख रहा होगा, इस 3 मॉडल को बांटा गया है 3 डोमेन में। ठीक है, ये चीज़ें हैं और इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। अभी आप काफ़ी हम अब्जॉर्व करते हैं, ऊपर से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, फिर डिटेल में भी जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है ना, एक 1956 में आया था और दूसरा 2001 में आया था। तो ये जो आपको दिख रहा है वो 1956 का है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वो है 2001 का। ठीक है, तो दोनों हमको लोग याद रखना है। और क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो सीरीज में आते हैं। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो हम लोग काफ़ी सीरीज में याद करने की कोशिश करते हैं, और सीरीज में जो हम लोग याद करेंगे ना, वो नीचे से करेंगे। सबसे पहला हम लोग 1956 का देख लेते हैं। ठीक है, तो 1956 में देख लीजिए क्या आया था। देख लीजिए 1956 में सबसे पहले क्या आया था। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे नॉलेज, यानी कि पहले हम क्या करेंगे? नॉलेज गेन करेंगे, फिर कंप्रीहेंशन होगा, फिर एप्लीकेशन होगा, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर सिंथेसिस होगा और लास्ट में इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में हमको क्या करना है? याद करना है। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस और लास्ट में इवेल्युएशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यदि इसको जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, देन एनालाइजिंग, देन इवेल्युएटिंग एंड एट लास्ट क्रिएटिंग, है ना। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे, डोमेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो तीनों डोमेन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, cognitive domain focus on 6 intellectual skill that educational psychologist Benjamin Bloom organized based on the sequence, है ना। यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन किस पे फोकस करता है? हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल पे, यानी कि हमारी बुद्धि, है ना। हमारी जो बुद्धि है वो कैसे विकसित होती है, कैसे डेवलप होती है, उस पे फोकस करती है ये कॉग्निटिव डोमेन। दिया किसने था? बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ठीक है, तो नाम तो पता ही है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसीलिए कहते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसको बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डिटेल में, जो क्या क्या चीज़ें हम लोग जो एब्जॉर्ब किए थे, ऊपर से पढ़े थे, उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नीचे से देखिए, सबसे पहले क्या है? नॉलेज, है ना। सबसे लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे? स्टूडेंट क्या करेगा? पहले नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, है ना। व्हाट इज, वेयर इज, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, है ना। क्या है, क्यों है, कहाँ है ना। इसको कैसे समझा जा सकता है। तो नॉलेज सबसे पहले जो है ना, हम जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस पूछ करके, है ना, समझ करके चीज़ों को। नॉलेज गेन हो गया। नॉलेज गेन करने के बाद क्या करेंगे हम? दूसरे लेवल पे कंप्रीहेंशन वाला काम होगा। कंप्रीहेंशन में क्या करेंगे? चीज़ों को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे चीज़ों को, है ना। कंप्रीहेंशन में क्या करेंगे? चीज़ों को समझेंगे, उसके पीछे का मेन आइडिया को जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी टॉपिक होता है ना, बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, 10 लाइन का टॉपिक है, 10 लाइन का टॉपिक में कोई ना कोई मेन आइडिया जरूर रहता है, जिसके इर्द गिर्द वो टॉपिक जो है ना घूमता रहता है। ठीक है,
मान लीजिए कोई टॉपिक है महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी पे लिखना है, तो महात्मा गांधी पे 10 लाइन लिखना है, तो 10 लाइन जो लिखेंगे तो वो 10 लाइन में महात्मा गांधी जो है ना वो क्या हो जाएंगे, मेन टॉपिक हो जाएंगे, मेन आइडिया हो जाएंगे, ठीक है। तो वही होता है, हम उसके बाद नॉलेज गेन करने के बाद मेन आइडिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाउ वुड यू समराइज, समराइज कैसे करें, पहला में क्या था डिस्क्राइब कैसे करें, और दूसरा में क्या समराइज कैसे करें, है ना। तो कंप्रीहेंशन में ये सारी चीजें आ जाएगी। कंप्रीहेंशन हो गया, समझ गए चीजों को, समझने के बाद अप्लाई करेंगे, है ना, समझ गए ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग दिस लेवल आर मीन टू हैव स्टूडेंट अप्लाई और यूज द नॉलेज। हमने जो नॉलेज गेन किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो हमने सीखी है ना वो सच में एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। हम इस नॉलेज को गेन करने के बाद इसका उपयोग करके समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाउ वुड यू सॉल्व इट, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एनालाइज होगा। एनालाइज में क्या क्या चीजें आ जाएगी, एनालाइज लेवल स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू गो बियॉन्ड नॉलेज एंड सी इफ दे कैन एनालाइज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को काफी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, बांटते हैं विभिन्न भागों में, है ना, बांटते हैं विभिन्न भागों में प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद जो है ना उसको हर एक एंगल को देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बड़ा सा प्रॉब्लम है, बड़ा सा प्रॉब्लम, उसको हम क्या कर दिए, छोटे छोटे भागों में क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए, और हर एक पार्ट पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं पर्टिकुलरली, है ना। ये होता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग और सिंथेसिस में यही अंतर है कि हम बड़े मान लीजिए बड़ा सा प्रॉब्लम है उसको हम क्या किए, छोटे छोटे भागों में क्या करिए, क्लासिफाई कर दिए, ये हो गया एनालाइजिंग। और सिंथेसिस में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट को जो है ना हम क्या किए, एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं जो ये क्या चीज़ है ना, तो वो होता है सिंथेसिस। यही अंतर है एनालाइजिंग और सिंथेसिस में। उसके बाद एनालाइजिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंथेसिस होगा, है ना। सिंथेसिस में बता ही दिए हैं क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को हम जो है ना एक करके देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद होता है इवेल्युएशन। लास्ट में हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। यहाँ पे देखिए इवेल्युएशन, दिस इज वेयर स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड एसेस द इंफॉर्मेशन लर्न एंड कम टू अ कंक्लूजन अबाउट इट। लास्ट में हम किस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं इवेलुएट करके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हाउ डू यू सेलेक्ट, व्हाट डेटा वाज यूज्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ना इवेल्युएशन के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये 1956 में जो आया था वो मॉडल के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। और उसके बाद जो है ना न्यू लेवल आया था 2001 में। बात वही है, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है, वही बात है, नाम चेंज कर दिया गया है बस, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, रिमेंबरिंग, नॉलेज गेन करेंगे, रिमेंबर, है ना, चीज़ों को याद करेंगे। कंप्रीहेंशन था वहाँ पे, यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर अप्लाई करेंगे, चीज़ों को अप्लाई करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एनालाइज करेंगे फिर, है ना, उसके बाद क्या करें, एनालाइज। और उसके बाद इवेलुएट यहाँ पे पहले आ गया, वहाँ पे क्या था, लास्ट में इवेलुएट था, यहाँ पे क्या है, इवेलुएट पहले आ गया है। तो एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, इवेलुएट कर देंगे, ठीक है। और इवेलुएट करने के बाद जो क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, है ना, बनाएंगे कुछ नया। तो ये चीज़ें हो जाएगी न्यू लेवल में। तो हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है ना, एकदम क्रम में याद रखना है। रिमेंबर के बाद क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्लाइंग आएगा, फिर एनालाइजिंग आएगा, फिर इवेलुएटिंग आएगा, फिर क्रिएटिंग आएगा। तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट डोमेन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है इफेक्टिव डोमेन, है ना। इफेक्टिव डोमेन लर्निंग रिप्रेशन स्किल दैट फॉस्टर एप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स। ये इमोशनल रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इफेक्टिव डोमेन कैसे याद रखेंगे इसको, सबसे पहले रिसीविंग आएगा, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आएगा, फिर वैल्यूइंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर कैरेक्टराइजिंग आएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, R² VOC, है ना। R² मतलब क्या, 2 बार R है तो R² हो जाएगा। तो R से रिसीविंग, फिर R से रिस्पॉन्डिंग,
फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर करेक्टराइजिंग, तो VOC है ना, R² VOC, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अब डिटेल में देखने की हम लोग कोशिश करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग। रिसीविंग क्या हो जाता है, रिसीविंग इन्वॉल्व अ पैसिव अवेयरनेस ऑफ इमोशन एंड फीलिंग। अब मान लीजिए कोई बोल रहा है, ठीक है, किसी को हम सुन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बीच में इंटरप्रेट नहीं करेंगे उसको, पहले क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जो भी चीज़ हमको बताई जा रही है उसको क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कोई बोल रहा है, बीच में इंटरप्रेट कर दिए, चीज़ों को हम सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाए, तो रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड करना है, बीच में रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है। तो सही तरीके से हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। फिर रिसीव कर लिए, अब हम सुन लिए उसकी बात, सुनने के बाद क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जो हम चीज़ों को समझे रहेंगे ना, उस आधार पर क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्ड में क्या के बाद क्या हो जाएगा, वैल्यूइंग, है ना। ए स्टूडेंट वैल्यू ए कंसेप्ट व्हेन दे एक्सप्रेस इट्स वर्थ और व्हाट इट मीन्स टू देम, है ना। अब वो चीज़ जो हम रिस्पॉन्ड किए हैं जिस पे, वो वर्थ है कि नहीं, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, उसकी क्या वैल्यू है ना। कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, कोई वीक स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसको काफ़ी वैल्यू दी जा सकती है, काफ़ी महत्व दिया जा सकता है ना, उसकी बातों का तो बहुत महत्व है। वो जो बोले हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। कोई मान लीजिए ऑथेंटिक पर्सन है, वो बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं उनकी बात की वैल्यू है, उसका इम्पोर्टेंस है। और कोई मान लीजिए ऐसे ही कोई कुछ बोल दिया तो इसकी बात का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं देता है इनकी बातों को। तो वही बात है, वैल्यू करते हैं। कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट है तो उसकी क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू करते हैं। वैल्यू करने के बाद क्या करते हैं, उसको सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, डेवलप करते हैं उस स्टेटमेंट को। ये चीज़ें हो जाती है। लास्ट में क्या हो जाता है, करेक्टराइजिंग। स्टूडेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू वैल्यू दे हैव डेवलप्ड एंड इंटरनलाइज्ड एज अ पर्सनल फिलॉसफी, है ना। आप कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको अपने व्यवहार में, अपने करेक्टर में उतारने की कोशिश करते हैं, है ना। लास्ट में क्या हो जाता है, करेक्टराइजिंग, यानी कि वो हमारे व्यवहार में भी झलकता है, वो हमारे करेक्टर में झलकता है, ठीक है। अब कोई मान लीजिए कोई कुछ बोले, हम उसको सबसे पहले तो रिसीव किए, रिसीव करने के बाद हम रिस्पॉन्ड किए, रिस्पॉन्ड करने के बाद हम उसको महत्व दिए, नहीं वो जो बात बोले हैं ना, वो बहुत सही बात बोले हैं, ठीक है, तो उसको हम महत्व दिए। महत्व देने के बाद हम उसको क्या किए, ऑर्गेनाइज किए, सिस्टमेटिकली हम अरेंज किए चीज़ों को। हमको हाँ, ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। सुबह में हम लोगों को 5 बजे उठनी चाहिए, 4 बजे उठनी चाहिए, है ना। तो ये ऑर्गेनाइज किए, उसके बाद हम लोगों को पढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या किए, एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज किए। ऑर्गेनाइज करने के बाद लास्ट में क्या हो जाता है, हम अपने व्यवहार में उन चीज़ों को उतारने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो क्या आ जाता है, हमारे कैरेक्टर में आ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये था अफेक्टिव डोमेन। कैरेक्टर में आ जाना मतलब क्या, दिन प्रतिदिन हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है, फिजिकल स्किल से रिलेटेड है। साइकोमोटर डोमेन फोकस ऑन फिजिकल स्किल सच एज डेवलपमेंट ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशंस एंड द यूज ऑफ मोटर स्किल, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। चलिए डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। स्टार्ट कहाँ से, इमिटेशन, मैनिपुलेशन है, उसके बाद फिर प्रिसीजन है, फिर आर्टिकुलेशन है, फिर नेचुरलाइजेशन है। याद ऐसे ही करना है हम लोगों को, पहले इमिटेशन आएगा, फिर मैनिपुलेशन आएगा, फिर प्रिसीजन आएगा, फिर आर्टिकुलेशन आएगा, फिर नेचुरलाइजेशन आएगा, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग याद करने की कोशिश करें काफ़ी आसान तरीके से, आई एम पैन करके याद कर सकते हैं हम लोग, है ना। आई यानी कि आई से इमिटेशन, एम है ना, एम फॉर मैनिपुलेशन, और पैन, पी फॉर प्रिसीजन, ए फॉर आर्टिकुलेशन, एन फॉर नेचुरलाइजेशन। तो आई एम पैन करके याद कर सकते हैं। डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को। मान लीजिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, है ना। साइकिल सीखना है, ठीक है, साइकिल मान लीजिए हम लोग सीख रहे हैं। पहले क्या करते हैं, चलाते हुए देखते हैं, अच्छा साइकिल ऐसे चलाया जाता है, तो एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा ऐसे पेडल मारना है, ऐसे हैंडल को पकड़ना है,
ठीक है, और उसके बाद जो है हम साइकिल जो है ना सीख पाएंगे। तो दूसरा कोई चला रहा है, किस पैटर्न से चला रहा है, किस तरह से पैडल मार रहा है, किस तरह से हैंडल पकड़ रहा है, किस तरह से हैंडल घुमा रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, इमिटेशन के माध्यम से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कॉपिंग अ वर्क ऑफ आर्ट है ना, तो उसको हम कॉपी किए। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन, बीइंग एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसिंग। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा ऐसे पैडल मारना है, पैडल मार करके देखेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे साइकिल को, है ना। क्रिएटिंग वर्क ऑन वंस ऑन, अब खुद से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, है ना, उसको हम इमिटेट कर रहे थे, नकल कर रहे थे। अब क्या करेंगे, खुद से हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगी आफ्टर टेकिंग लेसन्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा प्रिसीजन, है ना। अब क्या हो गया है, अब हम प्रैक्टिस के माध्यम से चीज़ों को सीख गए हैं, है ना। अब क्या करेंगे, प्रिसीजन हो जाएगा। प्रिसीजन मतलब क्या, और अच्छी तरीके से हम अपने काम को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब तो थोड़ा बहुत सीख गए हैं मैनिपुलेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। अब रोड पे निकल के और अपने आप को रिफाइन करने की और अच्छे से हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं, भीड़ वाले इलाके में जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है प्रिसीजन, यानी कि अपने काम को और ज़्यादा हम जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्किंग एंड रीवर्किंग समथिंग, बार बार करके उसको हम जो है ना और अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या चीज़ें आ जाती है, कोऑर्डिनेशन, अ सीरीज ऑफ एक्शंस अचीविंग हार्मोनी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी प्रोड्यूसिंग अ वीडियो दैट इन्वॉल्व्स म्यूजिक। मान लीजिए आर्टिकुलेशन क्या हो जाएगा, अब वो हमारे एक्शन में आ गया है, वो हमारे व्यवहार में आ गया है ना। अब हम उससे इतनी अच्छी तरह से तालमेल बैठा लिए हैं कि वो हमारे इंटरनल कंसिस्टेंसी में आ गई, रेगुलर कर रहे हैं, हम रेगुलर साइकिल चला रहे हैं, हम जा रहे हैं साइकिल चला के रेगुलर, मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो इन कंसिस्टेंसी में आ गई है और रेगुलर उसको हम काम को जो है ना हम कर रहे हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो हम उस काम को क्या कर लिए हैं, सीख गए हैं, है ना। तो रेगुलर किए जा रहे हैं। लास्ट में हो जाता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या हो जाता है, वो हमारे नेचर में आ गया है। नहीं बोलते किसी को देखते हैं हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रहा है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं, ध्यान मतलब इतना ज़्यादा वो उसके व्यवहार में आ जाता है ना, हाई लेवल परफॉर्मेंस में आ जाता है कि किधर भी देख रहा है वो अपने काम को कर रहा है। मान लीजिए कोई मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं और भी देख रहा है ना, तो उसका हाथ जो है ना वो काम करता रहता है, वो उसके नेचर में आ गया है, ठीक है। तो जब नेचर में चीज़ें आ जाती है, हमारे व्यवहार में आ जाता है, हमारे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, नेचुरलाइजेशन। तो ये था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, डोमेन ऑफ टीचिंग, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो 3 डोमेन हम लोग चर्चा किए हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।